व्लॉग। आज है संडे, झाड़ू पोछा और रोटी मैंने बना दी है। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर वाले कहाँ बिजी हैं। संडे प्लान। ये हमारा आलसी कुत्ता सो रहा है और यहाँ खेत में हो रही थी जुताई। चाचा जी ट्रैक्टर पर मस्त लग रहे हैं ना। जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मिट्टी ढीली हो जाती है, जिसके कारण पानी, हवा और पोषक तत्व अच्छी तरह जड़ों पे पहुंच जाते हैं। ये हमारी हरी सब्जियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आने वाले समय में हम यहाँ बहुत सारी हरी सब्जियाँ लगाने वाले हैं, जैसे पालक, धनिया, चुकंदर, गाजर और भी बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स। और यहाँ मेरे पतिदेव अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। और यहाँ मैं खेत में टहल रही थी और मुझे दिखे बहुत सारे आंवले लगे हुए। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। इतने सारे फ्रेश और ग्रीन आंवले देख के तो दिल खुश हो गया था भाई। आंवला हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है भाई, विटामिन सी से भरा होता है ये। बातों ही बातों में मैंने चाचा जी से कहा कि ट्रैक्टर के साथ एक स्टंट करके दिखा दो। चाचा जी ने बिना देरी के एक ज़बरदस्त स्टंट करके दिखा दिया। ट्रैक्टर को इतना स्मूथली हैंडल किया जैसे कि प्रो भाई। मेरा तो दिल गार्डन हो गया था ये देख के। आप भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा मेरे चाचा जी का स्टंट। अरे आज तो चाचा जी बहुत मेहरबान थे मुझ पर। उन्होंने कहा ट्रैक्टर चलाओगी। पहले तो मैं बहुत देर मना करती रही, पर फिर मैं चढ़ ही गई। डर तो मुझे बहुत लग रहा था भाई, पर चाचा जी ने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। सच कहूँ तो चाचा जी ना सिर्फ एक अच्छे गाइड ही नहीं बल्कि बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। ट्रैक्टर चलाना थोड़ा स्कैरी था, पर उनकी मदद से सब इजी लगने लगा भाई। इतनी स्मूथ चलाने लगी। फिर मैं स्पीड पे मत जाना, अभी मैं लर्नर हूँ ना, तो इतनी स्पीड पे ही सीखते हैं। यहाँ मेरे ससुर जी ट्रैक्टर चलाना सीख रहे हैं, जो काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। और खेत में मेरी सासू माँ जी और ताऊ जी मेहनत कर रहे हैं हरी सब्जियों के लिए। खेत तैयार हो रहा है। यहाँ एक माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ ट्रैक्टर नहीं आ सकता है भाई, तो यहाँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ ये बड़े बड़े स्नेल, इनको हम एक पॉली बैग में डालेंगे और दूर फेंक के आएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सारी सब्जियाँ खा जाएंगे हमारी। फिर हम क्या खाएंगे? तो हम इसे दूर फेंक के आएंगे। ये मेरे ससुर जी दिखा रहे हैं। और ये देखो खतरों के खिलाड़ी। डर मुझे बहुत लग रहा था, पर मैं करके रहूँगी। अब मैं तुलसी के पत्ते तोड़ रही हूँ, फिर मैं तोड़ूंगी पुदीने के पत्ते और मैं तोड़ूंगी नीम के पत्ते भी। इन सब को मिला के मैं खाने वाली हूँ गाइस। कैन यू बिलीव इट? ये मैं पूरी फुल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए ऐसा करती हूँ। मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन खा लेती हूँ मैं ऐसे। मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि तुलसी है इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी, पुदीना है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, और नीम के पत्ते हैं स्किन और हेल्थ के लिए सुपर बेनिफिशियल। ये नेचुरल रेमेडी है जो हमेशा काम आती है। देखो प्रूफ दिखाओ, मैंने ख़त्म किया है ये देखो। देयर इज़ नथिंग। और आज नाश्ते में बन रहे थे माड़े, जिन्हें आप मसाला चिल्ला भी कह सकते हो, जो बहुत यम्मी होता है, हेल्दी भी है। और ये है फाइनल फ्लिप। इसे देखने के लिए मैं रुकी हुई थी। या मेरे पतिदेव ने खाना खाना भी शुरू कर दिया है। ये मैं ले आई हूँ अपना माड़ा। अब मैं बताती हूँ अच्छे से। बॉडी डिटॉक्स करने के बाद ये है हमारा नाश्ता, जिसमें माड़ा, भिंडी की सब्जी और सैलड। संडे को भी ऑफिस का काम करना पड़ रहा है गाइस, कभी कभी करना पड़ता है। ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेना। बाकी जैब का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका एग्ज़ाम एनालिसिस बन रहा है और साथ पे पेट पूजा भी हो रही है। यहाँ गेट में खड़े हैं डिलीवरी वाले भैया। अब बर्थडे बॉय के छोटे छोटे गिफ्ट्स आने शुरू हो गए हैं, जो आप देखोगे फाइनल वीडियो में, जो बाद में कभी आएगी। आज हमारे खेत में धान कटाई हो रही है। धान सुनहरे हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि फसल कटाई के लिए तैयार है। अधिया वाले हाथ में दराती लेकर धान कटाई कर रहे हैं और छोटे छोटे बंडल्स बना रहे हैं। इससे बनाने से थ्रेशर में डालने में आसानी होती है धान को। कटाई के बाद धान और पराल को थ्रेशर के ज़रिए अलग किया जा रहा है। जो उड़ रहा है वो है पराल, और फिर सफाई के बाद धान को सुखाने के लिए रख दिया जाएगा। बाकी सभी खेत में इसी तरीके से धान कटाई होती है। किसी की हो चुकी है, किसी की बाकी है, किसी के पराल भी उड़ चुके हैं, किसी के थ्रेशर के लिए रखे हुए हैं। तो डिपेंड ऑन कलर। सुनहरे हो गए तो काट दो। अब हमारे खेत की बात देख लो, ये आधा कट चुका है और ये इतना हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि जब पानी का बहाव आया था तो ये हिस्सा पूरा बह गया था, तो ये दोबारा लगाया है। अभी मैंने एक ट्रिक सीखी है, जिसमें मैंने देखा कि
जैसे हमारे ऐसे खुले डब्बे रहते हैं ना, तो उन्हें पैक कैसे करें। तो एक मैंने अभी ट्राई किया है पहले आना भी तो चाहिए सिखाने के लिए, तो पहले मैंने खुद सीखा है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो कौन सा डब्बा लूँ, कोई भी ले लेते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं है। इसका तो ये फटा भी हुआ है, पर हमें करना है सबसे पहले ये जो हिस्से हैं ये छोटे छोटे, इनको कट कर देना है। ठीक है, ऐसे कट हो जाएंगे। उसके बाद ये इनको अंदर की तरफ पुश करना है। पहले मसाला थोड़ा अंदर डाल दें, फिर इसको पुश करना है ऐसे। ठीक, पुश कर लिया। उसके बाद जो ये हिस्सा है इसको इधर से डालना है। ऐसे आप पैक करोगे ना तो आपके जो मसाले हैं कभी सिलेंगे नहीं, उनमें डल्ले बन जाते हैं बड़े बड़े, तो वो भी नहीं बनेंगे। चाचान, अब ये लॉक हो चुका है। अब देखो इसके मुकाबले ये अच्छा दिख रहा है ना, और ये गिरेगा भी नहीं। अभी इसको उल्टा करूँगी तो गिर जाएगा ठीक है। ऐसे शाम को हमारे घर में बनी थी ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई। इंग्रेडिएंट आप देख ही पा रहे होगे, काजू, बादाम, चना, मखाना, खजूर, इन सबको कर देना अच्छे से ग्राइंड, तो ये ऐसे दिखेंगे। फिर इन्हें करना अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। और साथ में बना रही थी चाय, क्योंकि शाम हो गई है भाई, शाम चाय के बिना अधूरी है भाई, तो चाय तो मस्त है शाम को। तो मैं बना रही हूँ चाय, साथ में हम इसमें डालने के लिए जैगरी भी लाए थे, पर जैगरी को भी हमने ग्राइंड कर लिया कि मतलब मुश्किल ना हो हमें कुछ भी मिक्स करने में। तो एक मिठाई बनेगी जैगरी वाली और एक बनेगी चीनी वाली। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो जैगरी वाली खाएंगे, जो टेस्ट कॉन्शियस है वो चीनी वाली खाएंगे। पर जैगरी वाली ने टक्कर दे रखी थी भाई चीनी वाली को, मतलब टेस्ट वाह। जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये है जैगरी वाला, जिसका टेस्ट मम्मी ने गुड कर दिया है। और बाकी ये डल रहा है ढेर सारा घी, क्योंकि हमारी ड्राई फ्रूट्स की मिठाई अधूरी है देसी घी के बगैर। तो यहाँ डल रहा है ढेर सारा गाय का घी। अब इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, मतलब अब इसका डो बनाएंगे अच्छे से। जैसे आटा गूंथते वक्त हम पानी डालते थे, तो पर इसमें डलेगा ढेर सारा दूध, और इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ बना देना है डो। और साथ ही में आ गया था चंदू का फ़ोन, तो मैं उसे चिढ़ा रही थी कि देखो हमारे यहाँ मिठाई बन रही है। बाकी डो हमारा तैयार है भाई। एक वो जो ज़्यादा ब्राउन वाला वो जैगरी वाला डो है, और जो ये हल्का वाइट था वो हमारा चीनी वाला है। बाकी फॉइल पेपर रख दिया, फॉइल पेपर में लगाएंगे हम घी, क्योंकि इसमें हमें बेलना है उसे। ये देखा, अब इसे बेलेंगे बेलेंगे और इसको शेप दे सकते हो फिर आप जो चाहे, जैसी चाहे, दिल वाली दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, रोम्बस दे सकते हो। हम इसे रोम्बस दे रहे हैं क्योंकि मुझे काजू कतली बहुत पसंद है और ये बिल्कुल वैसी ही दिखेगी बाकी ये अब चीनी वाली है, चीनी वाली के भी साथ भी सेम प्रोसेस होगा। ये मिठाई आपको हेल्थ भी देगी और टेस्ट भी, तो इसे ज़रूर बनाओ गाइस और इन्जॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।